हेलो एवरीवन, स्वागत है ओपी आर्मी क्लासेस में। अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2023-24 जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आर्मी के ऑल ट्रेड्स के हैं। और इस प्रैक्टिस सेट का खास बात यह है कि आप लोग का प्रीवियस ईयर प्रश्न और लेटेस्ट प्रश्न दोनों इंक्लूड करके इस प्रैक्टिस सेट में मिलने वाला है। माय डिफेंस यानी पूछा गया प्रश्न और नए प्रश्न दोनों अगर इंक्लूड करके जो भी प्रैक्टिस करता है तो उसका प्रैक्टिस लेवल ये का अलग लेवल का होता है। तो चलिए चलते हैं अपने पहला प्रश्न पर, ज़्यादा देर ना करते हुए। जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि बैंकॉक राजधानी है, माने बैंकॉक किसका राजधानी है। आपके स्क्रीन पर 4 आंसर हैं, एक आंसर राइट चूज करना है और प्रैक्टिस सेशन को लास्ट तक अटेंड जरूर करना है। तो बताइए इसका राइट आंसर श्रीलंका होगा कि थाईलैंड या लाओस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर माय डिफेंस थाईलैंड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर है। दूसरा नंबर प्रश्न इसी तरह पूछ दिया है कि काला मोती के नाम से जाना जाता है। अब काला मोती के नाम से क्या जाना जाता है? पेले, माराडोना, वीनस विलियम्स या सेरेना विलियम्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को पेले इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। तो इसलिए तरह तीसरा नंबर प्रश्न है कि गंगटोक राजधानी है। गंगटोक राजधानी है, किसका राजधानी है? अब ऑप्शन आपको पढ़कर सुना देते हैं। नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर सिक्किम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। माय डिफेंस ये प्रैक्टिस जो चल रहा है आप लोग के एग्जाम के लिए, ये एक रामबाण है, क्योंकि प्रैक्टिस इज मोर परफेक्ट देन फॉर एनी एग्जाम, आप लोग को भी पता है। तो प्रैक्टिस ईमानदारी पूर्वक ऑनेस्टली तरीका से लगाइए, एक कलम एक कॉपी लेकर, और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट लिस्ट में जरूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप स्कोर नहीं जांचेंगे कि आप किस लेवल तक आपका तैयारी चल रहा है, तो आप लोग का सिलेक्शन में दिक्कत हो सकता है। लेकिन ओपी आर्मी क्लासेस आप लोग को हर तरह से सपोर्ट करेगा, हर तरह से हेल्प करेगा। इसी तरह चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न, जो कि चौथा नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि चाय मुख्यतः पाई जाती है। अब ऑप्शन आप लोग का ए दिया है, नदी के किनारे, उपजाऊ मैदान या पहाड़ी ढलानों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहाड़ी ढलानों, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा कि चाय मुख्यतः पाई जाती है पहाड़ी ढलानों पर। इस तरह पांचवा नंबर प्रश्न है आप लोग का कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। ये पूछा गया प्रश्न है इंडियन आर्मी में 2023 में, जो कि 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक जो आपका एग्जाम चला था, उसमें ये पूछा गया प्रश्न है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर उड़ीसा होगा। उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है, आप लोग का करेक्ट आंसर उड़ीसा होगा। 6 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले ही भंग करता है। ऑप्शन है आप लोग का प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति अपने विवेक से, या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का अनुमोदन पर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न चलते हैं कि आईएमए स्थित है। पूछा गया प्रश्न है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है। आईएमए स्थित है दिल्ली, मुंबई, देहरादून, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देहरादून होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। माय डिफेंस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए लेकर डेली रात 8 बजे आती है ओपी आर्मी क्लासेस डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन। अगर आप लगातार 30 दे या शुरू से जो लगातार प्रैक्टिस दे रहे हैं, उनका एक लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप भी देर ना कीजिए, आप भी इस चैनल पर ज्वाइन हो जाइए और डेली रात 8 बजे प्रैक्टिस सेशन लगाइए, अगर आप भी चाहते हैं इंडियन आर्मी का एग्जाम क्रैक करना। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर प्रश्न पर, क्योंकि अगला नंबर प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बगीचे का शहर कहा जाता है। बगीचे का शहर किसको कहा जाता है? बेंगलोर, श्रीनगर, गुवाहाटी या शिलोंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डिफेंस बेंगलोर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न है, ये भी पूछा गया प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? केशवानंद भारती या महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा महावीर स्वामी जी जैन धर्म का प्रवर्तक थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। मैं बता दूं आप लोगों को कि टॉपिक वाइज जब मैं सिलेबस आप लोग का कंप्लीट कराता हूं, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। आप चैनल पर जाकर पूरा प्लेलिस्ट जीके का पढ़ सकते हैं। 36 क्लास का प्लेलिस्ट है और एक जीएस का 19 क्लास का प्लेलिस्ट है। उसमें आप लोग को जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारे चीज़ कवर किए गए हैं। अगर आप नहीं किए हैं तो आप जाकर कर लीजिएगा, आप लोग का एक एक प्रश्न वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न हो गया। 10 नंबर पर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पृथ्वी ग्रहण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट कि थर्मामीटर में क्या चीज ताप को दर्शाती है।
थर्मामीटर में क्या चीज़ ताप को दर्शाती है? शीशा, पारा, चांदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर पारा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला नंबर प्रश्न 12 नंबर पर चलते हैं कि इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है? इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है? जनरेटर, गैल्वेनोमीटर या एमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरेटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न चलते हैं कि WBC का फुल फॉर्म होता है। पूछा गया प्रश्न है कि WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट वर्ल्ड या कुर्पलेस या वाइट ब्लू कुर्प सेल्स या वाइट ब्लड कुर्प सेल्स या वाइट ब्लड कोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हाइट ब्लड कुर्पलेस इज द राइट आंसर। WBC का फुल फॉर्म है। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? निम्नलिखित पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, हीरा, पीतल। तो इसका राइट आंसर हीरा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए 15 नंबर प्रश्न चलते हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? लॉरेंसा या रोनाल्ड या फ्लेमिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर फ्लेमिंग होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न चलते हैं कि शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है? नेत्र, तंत्रिका तंत्र या ऑप्शन सी है त्वचा या नाखून। तो इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 17 नंबर प्रश्न चलता है कि पौधे और जीवों में सबसे मुख्य अंतर है? पौधे और जीवों में सबसे मुख्य अंतर है वंश वृद्धि या चलना फिरना या पाचन या श्वसन। तो इसका राइट आंसर होगा चलना फिरना, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न है कि वायु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 80%, 20%, 25% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न अब चलते हैं कि जलाने में सहायक गैस कौन सी होती है? जलाने में सहायक गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र O2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला नंबर प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न प्रैक्टिस सेशन का कि जंगल की संपदा को हमें क्या ब्लैंक जला देना चाहिए, बचाना चाहिए या उद्योग के कामों में लाना चाहिए या उद्योग के कामों में लगाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बचाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है। अब बताइए कि आपने टॉप 20 में स्कोर कितना किया है। अगर आपने भी 15+ स्कोर कर रहे हैं तो आप लोग का प्रैक्टिस सेशन एक अच्छा लेवल तक पहुंच गया है। और जो शुरू से इस चैनल पर बने हैं उनका तो 20 में 20 आ रहा होगा, क्योंकि जब वो सिलेबस कंप्लीट किए थे तो उनको ये सारे क्वेश्चंस कवर कर लिया गया था इस चैनल पे। तो अगर आप भी देर ना कीजिए, वहाँ पर जाकर पूरा अपना सिलेबस कवर कीजिए और प्रैक्टिस डेली रात 8 बजे लगाते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग को प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तब मिलते हैं आप लोग से कल रात 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।